बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हमारे पास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 और टॉपिक हमारे पास है इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन क्या है? अब जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होती गई केमिस्ट्री के अंदर, साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर ली कि इसकी वजह से इसने हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ दी केमिस्ट्री ने। पेपर इंडस्ट्रीज, उसके बाद सोप इंडस्ट्रीज, अब इसके बाद ये चीज़ें जो है, ये सारी इंडस्ट्रीज जो है, ये हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे रही है, जिसकी वजह से हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर काफ़ी फैसिलिटीज़ आ रही है। अब अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए भी इस केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अब इंट्रोडक्शन के बाद हमारे पास डेफिनेशन है, व्हाट इज केमिस्ट्री, राइट इट्स ब्रांचेस, डिफाइन केमिस्ट्री, एक्सप्लेन इट्स ब्रांचेस। अब हमारे पास आती है डेफिनेशन सबसे पहले केमिस्ट्री की। अब केमिस्ट्री होगी, ये ब्रांच है साइंस की। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स, जो बताती है किसके बारे में। नंबर 1 पहली चीज है कंपोजिशन, उसकी बनावट के बारे में बताती है। स्ट्रक्चर, उसकी साख्त के बारे में बताती है। उसकी प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ मैटर के बारे में बताया, तो उसे हम नाम देते हैं केमिस्ट्री का नाम देते हैं। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with, किसके बारे में। नंबर 1 कंपोजिशन, बनावट, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, उसकी कंपोजिशन है। इसकी स्ट्रक्चर, अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल। इसकी प्रॉपर्टीज, अब जो वाटर, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। वाटर का कलर कौन सा होता है, कलरलेस। इसका टेस्ट कौन सा होता है, टेस्टलेस। और इसकी खुशबू कैसी होती है, ऑर्डर क्या होता है इसका, ऑर्डरलेस है। ये है इसकी प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ मैटर। वाटर जो होता है ये डिफरेंट सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है और एक नया कंपाउंड बनाता है। तो ये इसकी बेटा डेफिनेशन है। अब हमारे पास आती है इसकी ब्रांचेस। तो सबसे पहले हमारे पास जो ब्रांच आ रही है वो है फिजिकल केमिस्ट्री। अब आपके पास टोटल 8 ब्रांचेस है। तो सबसे पहली ब्रांच हमारे पास वो है फिजिकल केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री किसकी ब्रांच है, केमिस्ट्री की ब्रांच है। Physical chemistry is a branch of chemistry that deals with the relationship between, ये दो चीजों के दरमियान में रिलेशनशिप, ताल्लुक को ज़ाहिर करती है। कौन सा, एक कंपोजिशन और दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में बताया। तो ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम नाम देते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का नाम देते हैं। यानी कि कंपोजिशन कहते हैं बनावट और फिजिकल ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब मैटर की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उसके दरमियान में जो ताल्लुक होता है वो क्या कहलाता है बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री कहलाता है। इसके बाद होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो होती है ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ ओनली द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, जिसमें हम सिर्फ कार्बन के कंपाउंड्स को स्टडी करें, उसे हम नाम देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब कार्बन के कंपाउंड्स, अब पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है। अब ऐसे कंपाउंड, ऐसे एलिमेंट जिसके अंदर सिर्फ कार्बन होगी उसको हम स्टडी करें, जैसे CH4 मीथेन है, सुई गैस है, इसमें सिर्फ कार्बन के कंपाउंड्स को स्टडी किया जाए, उसे हम नाम देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम देते हैं। इसके बाद बेटा हमारे पास आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ये सॉलिड है, ऑर्गेनिक के अंदर हमने सिर्फ कार्बन के कंपाउंड को स्टडी किया, जबकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या होगा, study of all elements and their compound except those of compounds of carbon and hydrogen and their derivatives। इसमें वो बता रहे हैं, इसमें एक वर्ड आप श्योर है पर इसको आप मद्देनजर रखें। एक्सेप्ट किसे कहते हैं, के अलावा, यानी कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी जितने एलिमेंट्स हैं उनको हम स्टडी करें, उसे हम नाम देते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है, उसमें कार्बन के अलावा बाकी जितने एलिमेंट्स होते हैं सबको स्टडी करना, उसे हम नाम देते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हमारे पास आता है बायोकेमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर, साख्त के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, उसकी कंपोजिशन, उसकी बनावट के बारे में बताता है, एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और केमिकल रिएक्शन जो हमारे बॉडी के अंदर, जिस्म के अंदर हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है,
उसे हम नाम देते हैं, उसको स्टडी करना, उस सारे केमिकल रिएक्शन को स्टडी करना, उसे हम नाम देते हैं बायोकेमिस्ट्री का नाम देते हैं। अब बेटा इसके बाद आता है नंबर 5 इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की ब्रांच है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं बनाना, तैयार करना, प्रिपेयर करना, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल, यानी कि बड़े पैमाने पर, कमर्शियल स्केल कहते हैं सनती पैमाने पर, वसी पैमाने पर जितने भी कंपाउंड तैयार होंगे उन कंपाउंड्स को स्टडी करना कि ये कंपाउंड किस तरह बनेंगे। फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये बड़े पैमाने पर ये तैयार किए जाते हैं। अब सल्फ्यूरिक एसिड, ये तमाम एसिड में से जो खतरनाक एसिड है वो सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड भी नहीं है, कार्बोनिक एसिड भी नहीं है, जो सबसे ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी नहीं है, लेकिन जो सबसे ज्यादा खतरनाक एसिड है वो है सल्फ्यूरिक एसिड। इसे हम नाम देते हैं किंग ऑफ केमिकल्स का नाम देते हैं। अब इन कंपाउंड्स को स्टडी करना कि ये कंपाउंड कैसे बने, इसके ऊपर फोकस करना, इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम नाम देते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का नाम देते हैं। अब इसके बाद हमारे पास आती है नंबर 6 ब्रांच, ये है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद रेडियोएक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेस एंड देयर प्रॉपर्टीज। अब रेडियोएक्टिविटी क्या होता है? जैसे यूरेनियम है, हैवी मेटल है, जमीन के अंदर से निकलता है, पहाड़ों के अंदर से निकलते हैं यूरेनियम। अब यूरेनियम को अगर हम एटमॉस्फेयर के अंदर, हवा के अंदर ऐसे रख दें तो इससे ऐसी रेडिएशन निकलती है, शुआएं निकलती हैं। ये शुआएं बहुत खतरनाक होती है इंसान की बॉडी के लिए, क्योंकि ये रेडिएशन ना सिर्फ दीवार से बल्कि इंसान के जिस्म से आसानी से आग मार जाने की सलाहियत रखती है, तो ये खतरनाक होती है, एटम बम के अंदर ये इस्तेमाल करती हैं। तो न्यूक्लियर प्रोसेस और इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना, ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम नाम देते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री का नाम देते हैं। अब बेटा हमारे पास आता है नंबर 7 ब्रांच है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, माहौलियाती केमिस्ट्री। इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील विद द स्टडी अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। अब जो एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स हैं उसको स्टडी करना। अब एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स कौन से हैं? बायोटिक भी है, एबायोटिक भी है, यानी लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है, एंड इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द एनवायरनमेंट। और इंसान की जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो माहौल के ऊपर इंसान किस तरह असरअंदाज हो रहा है, उसकी एक्टिविटीज की हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम मूव करते हैं, अपनी गाड़ी पे मूव करते हैं, बाइक पे मूव करते हैं, तो उससे निकलने वाला जो धुआं होता है, जो केमिकल होते हैं, वो आखिर उसको एनवायरनमेंट को क्या कर रहे हैं बेटा? पोल्यूट कर रहे हैं, उसे आलूदा कर रहे हैं। अब हमने चेक करना है कि आखिर ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारा माहौल क्या हो रहा है? पोल्यूटेड हो रहा है। उसको स्टडी करना कि इस इंसान के ऊपर क्या असरात पड़ रहे हैं, उसे स्टडी करना, हम उसे नाम देते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का नाम देते हैं। अब बेटा आपके पास आखिरी ब्रांच है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ अ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स। अब इसमें बताता है कि हम उस सब्सटेंस को क्या करेंगे? पहले सेपरेट करेंगे, फिर उसके ऊपर तजिया करेंगे कि आखिर ये सैंपल जो है, ये जो नमूना है, इसके सारे सैंपल को क्या करेंगे? अलग अलग करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि आखिर इसमें ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से इसकी वो प्रॉपर्टी शो कर रही है। ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम नाम देते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो ये बेटा आपके पास डेफिनेशन है, इंट्रोडक्शन है, और इसके सारे 8 ब्रांचेस हैं। इसे अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करना है। ओके बेटा हमारे पास अब इसकी बेसिक डेफिनेशन आ रही है। बेसिक डेफिनेशन में सबसे पहली है मैटर। मैटर को वैसे उर्दू में कहते हैं मादा, यानी कि अब मैटर की जो अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री की डेफिनेशन है, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स व्हिच हैव मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। दुनिया में हर वो चीज जो वजन भी रखे और जगह भी घेरे, हमारे चारों तरफ जितनी भी चीजें हैं, ये सारी चीजें मैटर की बनी हुई हैं। फॉर एग्जांपल आपके क्लासरूम के अंदर चेयर, टेबल हो गई, हमारे चारों तरफ जितनी भी चीजें हैं, ये सब के सब मैटर कहलाती हैं। अब अकॉर्डिंग टू बुक इसकी जो डेफिनेशन है, एनीथिंग दैट हैज मास
एंड ऑक्यूपाई स्पेस। हर वो चीज जिसका अपना मैस हो, मतलब वजन हो, और उसके साथ प्लस जो ऑक्यूपाई स्पेस। इवन कि मेरे पास अगर ये पेन है तो इसका भी क्या है बेटा, मैस है, वजन है, इसने स्पेस को सराउंड किया हुआ है। तो दुनिया में हर चीज यहाँ पर हमारे इर्द गिर्द जो सारी चीजें हैं ये सब क्या है बेटा, ये मैटर है। अब इसके बाद मैटर की आती है टाइप्स। मैटर की दो टाइप्स है, कौन सी, एक सब्सटेंस और दूसरा मिक्सचर। अब सब्सटेंस क्या चीज होती है, पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म, जो खालिस शक्ल में चीज होगी उसे क्या नाम देती है, सब्सटेंस का नाम देते हैं। पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म, जो खालिस शक्ल में हो उसे हम नाम देते हैं, सब्सटेंस का नाम देते हैं। जैसे हर कंपाउंड जो होता है उसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, उसकी एक फिक्स कंपोजिशन होती है। जैसे वाटर है, उसकी एक फिक्स कंपोजिशन है, बनावट है, जैसे कि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। उसकी एक प्रॉपर्टी है वाटर की, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज होती है, कोई टेस्टलेस होता है, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है। तो ये कंपाउंड के बारे में बता रहा है। सब्सटेंस की डेफिनेशन क्या, पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म, जो खालिस शक्ल में हो उसे हम क्या नाम देते हैं, सब्सटेंस का नाम देते हैं। फिर बेटा इसके बाद आता है मिक्सचर। इन प्योर मैटर इज कॉल्ड मिक्सचर, यानी कि वो चीज ऐसा मैटर जो ना खालिस हालत में, उसे हम नाम देते हैं क्या, मिक्सचर का। मिक्सचर की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस को कौन सा मिक्सचर होता है, द मिक्सचर दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जिसके बनाने का तरीका एक जैसा हो, उसे होमोजीनियस का नाम देते हैं। और हेटेरोजीनियस मिक्सचर कौन सा होता है, जिसके द मिक्सचर दैट हैव नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रूआउट, जिसके बनाने का जो तरीका है वो थ्रूआउट एक जैसा ना हो। तो मिक्सचर जो होते हैं इन प्योर मैटर इज कॉल्ड मिक्सचर, ये होमोजीनियस भी हो सकता है, ये हेटेरोजीनियस भी हो सकता है। फिर बेटा इसके बाद डेफिनेशन आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। द प्रॉपर्टीज दैट आर एसोसिएटेड, जो मुंसलिक है, मिली हुई है, जुड़ी हुई है विद द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, जो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बताया उसे हम नाम देते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसके एग्जांपल, सादा सी मिसाल इसकी आती है वाटर की। अब पानी है बेटा, देखें बट उसको वो कौन सी शक्ल में होती है, आइस की शक्ल में। आइस को जब आप मेल्ट करते हैं तो फिर क्या होता है, वो पानी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फिर आप उसे मजीद जब हीट देते हैं तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, भाप में कन्वर्ट हो जाता है। आपने इसी तरह ये सुना होगा कि जो वाटर है, जो स्टीम इंजन चला करते थे पहले, वो कोयले के ऊपर उसको वाटर के अंदर क्या करते, उसके वाटर को क्या करते पहले, उसके टैंक को उसको हीट करते। जब वो हीट हो जाता तो वो स्टीम क्या करते थे, उसके जो इंजन था उसको रन करते, आगे की तरफ मूव करती। यानी कि जब आप आइस को हीट करते हैं तो वो उस वक्त वाटर के अंदर कन्वर्ट होता है। फिर जब इसे मजीद आप हीट करते जाएंगे तो वो फिर किसमें कन्वर्ट होता जाएगा बेटा, स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब आता है बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड अपॉन द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। अब कंपोजिशन क्या होती है, बनावट सब्सटेंस, कि ये सब्सटेंस बना कैसे है, मसलन वाटर। अब वाटर जो है ये दो गैसेस से मिलकर बना हुआ है, कौन कौन सी, एक है हाइड्रोजन गैस और दूसरी है ऑक्सीजन गैस। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या होता है, वाटर बनता है। लेकिन जब उसको आप सब्सटेंस को डिकम्पोज करेंगे, तोड़ेंगे, उसकी डिकम्पोजिशन से क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। एक दफा फिर सुन ले बेटा, मैटर एनीथिंग दैट इज मैट एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस। मैटर वो चीज होती है जो जगह भी घेरे और उसका अपना मैस भी, उसे क्या नाम देते हैं, मैटर। इसके दो टाइप्स हैं, सब्सटेंस एंड मिक्सचर। सब्सटेंस की डेफिनेशन, पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज कॉल्ड सब्सटेंस, जबकि मिक्सचर इन प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड मिक्सचर। इसके दो टाइप है, होमोजेनियस भी है, हेटेरोजेनियस भी है। फिजिकल प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी दैट आर एसोसिएटेड विद द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, जो मैटर की फिजिकल स्टेट के बारे में मतलब से क्या नाम देते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज का नाम देते हैं। ये सॉलिड भी है, मैटर की 3 स्टेट है, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है। चौथी इसकी क्लास 1 भी होती है केमिकल प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टीज दैट आर डिपेंड अपॉन द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, जो सब्सटेंस की बनावट पे डिपेंड करे, उसे हम नाम देते हैं केमिकल